आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है। हमें अगर अपनी कोई भी बात किसी तक भी पहुंचानी होती है, चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी हो, हम तुरंत उसे ट्विटर पर हैशटैग की फॉर्म में डाल देते हैं। या फिर अगर हमें कोई प्रोटेस्ट करना होता है, जैसे भी हाल ही में हुआ एग्जाम पोस्टपोन को लेकर, या फिर अगर किसी मूवी ट्रेलर को डिसलाइक करना होता है, तो भी हम ट्विटर पर एक यूनिटी क्रिएट कर लेते हैं। एक अलग प्रकार की स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाती है हमारी। लेकिन आज भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में गर्ल चाइल्ड को लेकर या फिर वुमेन्स को लेकर लोगों के मन में जो गलत सोच है, जो गलत धारणाएं हैं, उन्हें खत्म कैसे किया जाए, इस बारे में किसी प्रकार की कोई यूनिटी देखने को ही नहीं मिलती, चाहे वो रियल लाइफ में हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर। तो आज मैं इस वीडियो के जरिए उनके खिलाफ हो रहे जुर्म पर अपनी आवाज उठाने आया हूं, वो भी अपनी एक स्पेशल पोएट्री फॉर्म में। और जो मेरी पोएट्री का जो मेन मुद्दा होगा वो होगा कन्या भ्रूण हत्या पर। अगर आपको नहीं पता है कि कन्या भ्रूण हत्या क्या होती है, तो आप पोयम के जरिए समझ जाएंगे और इस सोच को कभी अपने दिमाग में आने भी नहीं देंगे, और अगर है भी तो निकाल कर फेंक देंगे। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं शुरू करता हूं। जो ना कभी हारी थी ना हारी है, वो हर संकट पर भारी है। जिसके कारण ये संसार चले, वो हमारे देश की नारी है। जिसे बातों में तो खूब सम्मान मिले, चांद तारों से ऊपर एक जहान मिले, मगर जब उसी कन्या, उसी औरत पर इतनी बेरहमी कर दी जाती है, अफसोस मुझे खुद को भारतीय कहने में शर्म आती है। अफसोस मुझे खुद को भारतीय कहने में शर्म आती है। आज वैसे तो लकीली हमारी सोसाइटी में बच्चे का जन्म से पहले जेंडर जान लेना एक अपराध घोषित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आज भी ग्रामीण इलाकों में, यानी कि रूरल एरियाज में या फिर हमारे शहरी इलाकों में भी ऐसे बहुत से घटिया सोच वाले और दकियानूसी सोच वाले लोग भरे पड़े हैं, जो जन्म से पहले ही बेटी को मार देना चाहते हैं। तो मैंने उस पर कुछ लिखा है, मैं आपको वो सुनाता हूं। कहने को तो जिसे लक्ष्मी देवी का रूप बताया जाता है, फिर क्यों जन्म से पहले ही उसे कोख में दफनाया जाता है। उसकी क्या गलती, उसका क्या कसूर, जो तुमने उस पर ऐसा जुर्म ढाया है। एक मासूम सी जान की हत्या कर तुमने पापों का बोझ सर पर उठाया है। एक मासूम सी जान की हत्या कर तुमने पापों का बोझ सर पर उठाया है। अगर ऐसी ही तुच्छ हरकतों से तुम कन्या का जन्म रुकवाओगे, अगर ऐसी ही तुच्छ हरकतों से तुम कन्या का जन्म रुकवाओगे, फिर अष्टमी या नवमी के दिन घर में बिठाने को कंजक कहां से लाओगे। सोचिए, ये बातें दिल पर लगेंगी और दिल पर लगना भी जरूरी है। तुमने हालात ही कुछ ऐसे किए कि कहना मेरी भी मजबूरी है। तुमने हालात ही कुछ ऐसे किए कि कहना मेरी भी मजबूरी है। हम इंसानों ने फोन की टेक्नोलॉजी में तो खूब तरक्की दिखाई, लेकिन ना जाने अच्छी और सही सोच की टेक्नोलॉजी कब तक आ पाएगी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इंसानों ने फोन की टेक्नोलॉजी में तो खूब तरक्की दिखाई, लेकिन ना जाने अच्छी और सही सोच की टेक्नोलॉजी कब तक आ पाएगी। और मुझे लगता है जब तक ये ना आई, तब तक अत्याचारों का बोझ हमारी देश की औरतें ही उठाएंगी। और जब तक ये ना आई, यानी कि टेक्नोलॉजी ना आ पाई, अच्छी सोच की टेक्नोलॉजी, हमारे दिमाग में अगर अच्छी सोच नहीं आई, तो जब तक अत्याचारों का बोझ औरतें ही उठाएंगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। प्लीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी आवाज हर किसी तक पहुंच सके और ये सोच जो है, गंदी सोच, इसे समाज से खत्म कर दिया जाए। शुक्रिया।